आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। सिर्फ सच दिखाने का हौसला रखते हैं हम, नहीं छुपाते, कोई खबर आईने की तरह साफ दिखाते हैं। हर खबर पर हमारी नजर। मसूरी रिपोर्ट भरत लाल। मसूरी से बड़ी खबर, विशेष न्यूज पैकेज। पहाड़ों की रानी मसूरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्राम सभा भट्टा एवं क्यारकुली, जिसे उत्तराखंड के आदर्श ग्राम की संज्ञा मिली हुई है, इनमें लोगों द्वारा फर्जी कागजों के आधार पर जमीन बेचने और खरीदने का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा ने कहा कि 1960 से 1965 के बीच में आखिरी बार यहां पर शासन द्वारा बंदोबस्ती की गई थी। उसके बाद से आज तक शासन ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, जिसका फायदा उठाकर इसी क्षेत्र के कुछ लोग फर्जी कागजों के आधार पर लोगों को जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनों की खरीद फरोख्त में गंभीर धांधलेबाजी हो रही है। जमीन बेचते हुए उस पर नंबर कहीं और का डाल दिया जाता है और इस संबंध में जब पटवारी से शिकायत की जाती है तो पटवारी इस मुद्दे से साफ हाथ झाड़कर शिकायतकर्ता को बोल देता है कि आप मुकदमा करें, जबकि व्यवस्था कायम करना शासन प्रशासन का काम है, उसका दायित्व भी है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। इस तरीके के न जाने कितने मामले इस क्षेत्र में हो रहे हैं और जमीनों को धोखाधड़ी से बेचने और खरीदने के मामले में पूर्व में कई लोग जेल भी जा चुके हैं। प्रकाश राणा ने संबंध में कहा कि यदि शासन प्रशासन गंभीरता से इस पर ध्यान दे और इस क्षेत्र में हो रही रजिस्ट्रियों की गंभीरता से जांच करे तो कई लोगों के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े सामने आएंगे और कई लोगों के जेल जाने की संभावना बन जाएगी, जो कि जनहित में होगा। बाइट प्रकाश राणा, सामाजिक कार्यकर्ता। वहीं इसी क्षेत्र के रहने वाले पूर्व ग्रामपति दिनेश कोटाल, जिनकी धर्मपत्नी पूर्व में 2014 से 2019 तक इसी ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली की प्रधान रह चुकी है, उन्होंने भी कहा कि वास्तव में यहाँ पर बहुत धांधलेबाजी हो रही है। गांव के ही कुछ लोग मिलकर फर्जीवाड़े के कार्य को अंजाम दे रहे हैं और इसकी जांच प्रशासनिक स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया था और फर्जीवाड़े के बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया था, किंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाइट दिनेश कोटाल, पूर्व ग्रामपति। वहीं वर्तमान में ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली के प्रधान पति एवं भाजपा जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि काफी समय से न सिर्फ भट्टा क्यारकुली ग्राम सभा बल्कि उत्तराखंड के अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर के काफी लंबी समय से बंदोबस्ती का कार्य नहीं हो पाया। उन्होंने इस विषय में पहले भी काफी कोशिश की थी, मंत्री गणेश जोशी को भी मामले से अवगत कराया था और उसके बाद पूर्व में जनपद के जिलाधिकारी रह चुके डॉक्टर राजेश के द्वारा भी निर्देशित किया गया था और उन्होंने अपने ही विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पार्टी बनाया था, जिसके संबंधित कागज उनके पास है और निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द बंदोबस्ती का कार्य हमारे ग्राम सभा में किया जाए, किंतु लोकसभा के चुनाव नजदीक होने के कारण आचार संहिता लग गई थी, जिस कारण वह मामला लंबित हो गया। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द हमारे ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली में बंदोबस्ती का कार्य करवाया जाएगा, जिसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बाइट राकेश रावत, ग्रामपति एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष, मसूरी। अब यह बंदोबस्ती का कार्य कब होगा, जिसे अब तक होने में लगभग 70 साल के आसपास हो गए हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर लगातार इस ग्राम सभा में फर्जीवाड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों के आरोप है और जिस तरीके के आरोप स्थानीय व्यक्ति प्रकाश राणा और दिनेश कोटाल जी ने लगाए हैं वह अपने आप में शासन प्रशासन की नाकामयाबी साबित करने के लिए काफी है, जिसका फायदा उठाकर कुछ चंद लोग जमीनों का फर्जीवाड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री की जांच की जाए तो बहुत से लोग बेनकाब होंगे और जेल जाएंगे। अब ये हो पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य की गर्त में है। मसूरी से भरत लाल की विशेष रिपोर्ट। पहले से ये मामला कम से कम 30 साल से ये अवैध काम चल रहे हैं। जमीनों में टोटली फर्जीवाड़ा वहाँ का हो रहा है। सारा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक शासन प्रशासन अधिकारी वगैरह जितने भी हैं वो गांव के भी मुख्य लोग उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो लिप्त हैं। कहीं की जमीन कहीं बेची जा रही है, इधर उधर के नंबर शिफ्ट किए जा रहे हैं, बंजर जमीनें सारी बेच दी गई हैं, अवैध खनन बड़ी भारी मात्रा में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बैन है वैसे मसूरी में, देहरादून में। और दूसरा तुम्हारा ये कि जितना ज्यादा बैन है उससे 4 गुना स्पीड से बन रहा है।